हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। वेदांश वैष्णवी के इस तरह खुद को बाहों में उठाकर कार में ले आने से गुस्सा हो जाता है। आखिर हो भी क्यों ना, हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेटिंग है। बचपन से ही उन्हें यही बताया जाता है कि वह स्ट्रांग है और हर काम कर सकते हैं और वह किसी के सामने नहीं झुक सकते। खैर छोड़िए, वेदांश वैष्णवी से मुंह मोड़कर बैठ जाता है। ये देख वैष्णवी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आती है। वैष्णवी हॉस्पिटल की ओर कार ले जाती है और इस बीच दोनों में कोई भी बात नहीं होती है। हॉस्पिटल के सामने वैष्णवी कार से उतरती है और वेदांश के लिए कार का दरवाजा खोलती है और बोलती है, चलिए उतारिए। वेदांश रूड आवाज में जवाब देते हुए बोलता है, मैंने बोला ना मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम्हें समझ नहीं आता क्या एक बार में। वैष्णवी वेदांश को धमकी भरी आवाज में बोलती है, आपके पास 2 मिनट है कार से बाहर आने के लिए, वरना मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको गोद में उठाकर ले जाने में। सोच लीजिए आपको क्या करना है। वैष्णवी का इतना कहना ही था कि वेदांश एकदम से कार से नीचे उतरने लगता है, क्योंकि वह जानता है ये जंगली बिल्ली कुछ भी कर सकती है। लेकिन जल्दीबाजी और कमर में दर्द की वजह से वह अपना बैलेंस नहीं बना पाता है और गिरने ही वाला होता है कि वैष्णवी आगे आकर उसे थाम लेती है और गुस्सा और चिंता दिखाते हुए बोलती है, आप भी ना थोड़ा संभल कर उतरना चाहिए ना, अभी चोट लग जाती तो। आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। वेदांश, जो वैष्णवी को अपने इतने पास देख और उसके चेहरे को पास से देखकर उसकी खूबसूरती में कहीं खोसा ही जाता है, उसे तो बस वैष्णवी के पहले मुलायम होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, पर वह क्या बोल रही थी उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वैष्णवी वेदांश का गाल खींचते हुए बोलती है, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं कुछ बोल रही हूँ उसका जवाब भी तो दो। तब वेदांश अपने होश में आ जाता है और अपने गाल पर हाथ रखते हुए झूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, बिना पूछे मेरे चेहरे को मत छुआ करो, थोड़ा लड़कियों की तरह नजाकत से रहो। वैष्णवी वेदांश की बात से चीर जाती है, पर वह उसे कुछ नहीं कहती हैं और उसे सहारा देते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाती हैं। डॉक्टर के केबिन में वैष्णवी वेदांश को चेयर पर बिठा देती है और वॉशरूम का बहाना कर वहां से बाहर निकल आती है। पार्किंग में, जहां गाड़ी के अलावा आपको कम ही लोग दिखाई देंगे। वैष्णवी अपनी गाड़ी के पार्किंग के पीछे खड़ी ब्लैक गाड़ी की ओर बढ़ जाती है और उसके शीशे पर नॉक करते हुए उन्हें शीशा नीचे करने को बोलती है। गाड़ी में बैठे दो हटे कटे लड़के एक दूसरे की ओर देखते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, ये लड़की तो उस वेदांश के साथ थी ना, लेकिन ये फिर से क्यों आई, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया ना हम वेदांश का पीछा कर रहे थे। दूसरा लड़का हंसते हुए जवाब देते हुए बोलता है, अरे तू डर क्यों रहा है, ये एक लड़की ही तो है, अगर पता चल भी गया तो हमें इसका काम तमाम करने में और कितना समय लगेगा, और डेविल स्माइल के साथ खूबसूरत भी है तो थोड़े हम भी मजे ले लेंगे। इतना बोलकर दोनों ही बेशर्मों की तरह हंसने लग जाते हैं। कांच खोलने के बजाय वह दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। वैष्णवी के पास आते हुए एक लड़का हैवश भरे चेहरे से वैष्णवी को ऊपर से नीचे तक घूरता है और हंसते हुए बोलता है, हाँ बेबी डॉल, क्या काम है बोलो, तुम्हारा काम तो हम दिल लगा कर करेंगे। वैष्णवी का चेहरा सख्त हो जाता है और उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव दिखने लगते हैं और वह बॉसी और रूड आवाज में बोलती हैं, तुम दोनों कौन हो और क्यों पीछा कर रहे हो मेरा। वो लड़का वैष्णवी की कलाई पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, बेबी डॉल तेरा पीछा नहीं कर रहे थे, तेरे साथ जो लड़का था उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था उसके साथ आज हमें एक अप्सरा फ्री में मिलने वाली है। बस उस लड़के का इतना ही बोलना था कि वैष्णवी ने अपने हाथ को ऐसे ट्विस्ट किया कि उसकी कलाई भी छूट गई और साथ ही उस लड़के का हाथ भी मोड़ दिया। उसका हाथ पीछे मोड़े हुए ही वैष्णवी गुस्से से बोलती है, आखिर क्यों पीछा कर रहे थे उसका। दूसरा लड़का अपने साथी को पीटता देख वैष्णवी को मारने के लिए भागता है, लेकिन वैष्णवी उसे एक लात से ही उसे नीचे गिरा देती है और दोनों को लात गुस्सों से अच्छा खासा धुलाई करती हैं। बेचारे लड़के वैष्णवी को हाथ भी नहीं लगा पाते और तो और उनकी आज एक लड़की ने अच्छी खासी धुलाई कर दी, वो अलग। वैष्णवी जमीन पर बेहोश एक लड़के पर बैठते हुए दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए डेविल स्माइल के साथ बोलती है, तो तुम मुझे सच बता रहे हो या अभी भी और मार खाना चाहते हो। वैसे मेरे हाथों में अभी भी खुजली हो रही है, लगता है इनको और पिटाई करनी है। दोनों हाथों को मसलते हुए
ये सुनकर वह दूसरा लड़का डर से कांपने लगता है और कहता है, बहन माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। दरअसल हमें एक कॉल आया था, उन्होंने वेदांश को मारने की सुपारी दी थी और पैसे दिए थे। वैष्णवी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, क्या तुम उन्हें जानते हो? वुवना में सर हिलाते हुए बोलता है, नहीं हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बस कॉल पर बात हुई थी। वैष्णवी बॉसी आवाज में बोलती हैं, मेरा एक आदमी आएगा तो उसे अपना फोन और नंबर दे देना, और हाँ याद रहे भागने की कोशिश की तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। वह लड़का डर से हाँ में सर हिला देता है और उसकी डर से कंपी छूटने लगती हैं। वैष्णवी गौतम को फोन कर सब बता देती हैं। आखिर कौन है जो वेदांश को मारना चाहते हैं? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी।